नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं दुनिया के 7 आश्चर्य से भी बढ़कर एक अनोखा चमत्कार एलोरा की गुफा नंबर 12, जिसे सिर्फ हथौड़े और छन्नी से 3 मंजिली ऊंचाई तक काटकर बनाया गया है। सोचिए, उस जमाने में ना कोई टेक्नोलॉजी थी ना कोई मशीन, और फिर भी आज के करीब 1400 साल पहले इंसानों ने पत्थरों के पहाड़ को काटकर पूरा 3 मंजिल महल खड़ा कर दिया। यह गुफा सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह है कला, मेहनत और भक्ति का अमर प्रेम पत्र, जो आज भी दीवारों पर लिखा दिखाई देता है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस अनोखे 3 मंजिला गुफा में हम चलते हैं और शुरू करते हैं हमारी कहानी। इस 3 मंजिला में भिक्षुओं का निवास स्थान था। यहाँ वे विश्राम करते, साधना की तैयारी करते। फिर वे चैत्यगृह में जाते, जहाँ गहरी ध्यान साधना में लीन होकर भगवान बुद्ध की ध्यानी धारा में डूब जाते थे। और ध्यान पूर्ण होने के बाद वे अपनी अपनी यात्रा पर निकल जाते थे। चले, अभी हम पहुँच चुके हैं इस अद्भुत गुफा के नीचे वाले फ्लोर पर। जैसे आप यहाँ कदम रखते हैं, सामने दिखाई देता है एक बड़ा सा जानकारी पत्र, जिस पर इस गुफा के बारे में संक्षिप्त में लिखा हुआ है। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होता है जब आप अंदर आते हैं। अंदर कदम रखते ही सामने दिखाई देता है एक विशाल और भव्य हॉल, इतना बड़ा कि आपने यकीन ही नहीं होगा कि ये पत्थरों से काट कर बनाया है। इस हॉल को संभालने के लिए खड़े हैं दर्जनों मजबूत पत्थर के खंभे, और इन खंभों पर उकेरे गए हैं अद्भुत नक्काशी और डिजाइन। हर खंभा, हर नक्काशा एक अलग कहानी सुनाता है। कभी देवताओं की, कभी साधना की, तो कभी उस समय की जीवन शैली की कहानी इस पे उकेरी गई है। अब सोचिए, ये सब काम हुआ कैसे? आज हम मशीनों और तकनीक के ज़माने में रहते, फिर भी इतना बारीक काम करना मुश्किल है। और उस समय न बिजली, न ड्रिल मशीन, सिर्फ हथौड़े और छन्नी। यही सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर इंसानों ने इतनी कला और धैर्य कहाँ से लाया होगा? हर कोरियो काम की इतनी बारीक, इतनी सावधानी की पत्थर भी मानो जीवित हो गए हो। दोस्तों, जब आप यहाँ खड़े होकर इन नक्काशियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद आपके सामने आकर खड़ा है और वह कह रहा है, देखो, ये सब मैंने अपने हाथों से रचा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस समस्यामय गुफा का अगला। गर्भगृह के आते ही हमें अंदर दिखता है गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा। वे पद्मासन में विराजमान हैं और उनके हाथों में है धम्म चक्र मुद्रा, यानी धर्म के चक्र को गति देने वाली दिव्य मुद्रा। उनके पास यहाँ पद्म पानी, बोधिसत्व और वज्र पानी भी है। और छोटे छोटे यक्ष यक्षिणी भी हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं अलग अलग ध्यान में साधना करते हुए दिखाई देती है। यहाँ पे वे अलग अलग पोजीशन में यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। हम और अंदर आते हैं तो सबसे पहले महसूस होता है एक गहरी शांति। ऐसा लगता है मानो समय की सूझियाँ रुक गए हो और आप अचानक हजारों साल पीछे बुद्ध काल में पहुंच गए हो। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार तो अब होता है जब आप धीरे धीरे ऊपर की ओर, यानी दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। यहाँ आकर जो अद्भुत दृश्य आपके सामने खुलता है वह आपकी कल्पना से भी परे है। यह हर दीवार, हर खंभा, हर मूर्ति जैसी अपनी कहानी सुना रहा हो। चलो हम चलते हैं दूसरी मंजिला पे। जाते जाते सच कहूँ तो नीचे का तला जितना भव्य है, ऊपर की 2 मंजिल उससे कई ज़्यादा रहस्यमय और सुंदर है। यहाँ खड़े होकर लगता है कि मानो पत्थर खुद जीवित हो गए और आपको बुद्ध के युग में ले जा रहे हो। चले हम चलते हैं दूसरी मंजिला की ओर। ऊपर जाते समय यहाँ पे कुछ बुद्ध के छोटे छोटे शिल्पपट भी दिखाई देते हैं, और वहाँ पे पद्म पानी, वज्र पानी के भी यहाँ पे प्रतिमाएं दिखाई देते हैं, जो अलग अलग पोजीशन में यहाँ पे कार्व किए हैं। ऊपर जाते जाते वातावरण और भी रहस्यमय होता जाता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस अंधेरे में भी मन को एक अनोखी शांति की महसूस होती है, मानो इस सन्नाटों में भी बुद्ध का ध्यान गूंज रहा हो और हर दीवार पर हर कोना आपको ध्यान की ओर बुला रहा हो। हम आए हैं ऊपर की ओर दूसरी मंजिला में। दोस्तों, इस गुफा की यही सबसे बड़ी खासियत है। अंधेरा है पर डर नहीं, खामोशी है पर खालीपन नहीं है। हर जगह शांति है और यही शांति आपके दिल की गहराई को उतर देती है। यहाँ ऊपर बुद्ध के कुछ प्रतिमाएं दिखाई देते हैं। उनके पास वज्रपानी, पद्मपानी की मूर्तियां भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे अंधेरा बढ़ जाता है, मगर मन की शांति भी उतनी तेज हो जाती है। मगर हम ऊपर के मंजिला आने के बाद नीचे का भव्य दृश्य हमें दिखाई देता है। पूरा केव का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हमें यहाँ से समझ आता है। सामने देखिए जो भव्य केव का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम चले हैं और अंदर गहराई में। अंदर जाते ही यहाँ में अंधेरा छा जाता है और कुछ सीढ़ियाँ भी यहाँ पे लगती है जो हमें और ऊपर ले जा रही है। चलो हम चलते हैं और ऊपर के मंजिला। दोस्तों, जब आप इन गुफा की तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो नज़ारा आपके सामने खुल जाता है। सच में दुनिया के किसी भी कोने में देखने को ऐसे नज़ारा कभी भी नहीं मिलेगा। यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ बनी हैं वो इतनी अद्भुत और अनोखी है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दिव्य लोक में आ गए हो। हर मूर्ति का चेहरा, हर भाव, हर नक्काशी इतनी जीवित है कि लगता है मानो पत्थर नहीं बल्कि इंसान सामने खड़े हो। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच जब होगा जब आप यहाँ अकेले खड़े होते हैं। उस पल ऐसा महसूस होता है जैसी सारी मूर्तियाँ अपनी नज़रें आप पर टिकाए खड़ी है, मानो हर पत्थर आपकी हर हरकत को देख रहा हो। चारों तरफ ऐसी गहरी खामोशी है कि आपको अपने ही कदमों की आहट साफ सुनाई देती है। यहाँ मूर्तियों पर की गई सूक्ष्म एवं मनोहर नक्काशी मन को मोह लेती है। हर रेखा इतनी सजीव प्रतीत होती है कि ऐसा लगता है मानो पत्थर स्वयं बोल उठा रहा हो। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि इन मूर्तियों पर अंकित वर्ण रंजक आज भी पूर्ण सुरक्षित है। सोचिए, हजारों वर्ष बीत जाने के उपहार भी इन रंगों की आशा आज भी तक। यहाँ की मूर्तियां पर बहुत ही बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। इतनी बारीक कि लगता है जैसे पत्थर जिंदा हो और खुद बोलने लगे हो। सबसे खास बात यह है कि इन मूर्तियों पर आज भी पुराने रंग दिखाई देते हैं। सोचिए, हजारों साल गुजर जाने के बाद भी ये रंग आज तक फीके नहीं पड़े। ऐसा लगता है मानो इन्हें अभी अभी बनाया गया हो। यह अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। यहाँ आपको भगवान गौतम बुद्ध की अलग अलग रूपों वाली मूर्तियाँ देखने को मिलती है। कहीं वे ध्यान करते हुए दिखते हैं, कहीं करुणा बरसाते हुए और कहीं धम्मचक्र घुमाते हुए। हर मूर्ति हमें एक ही बात सिखाती है, शांति, ज्ञान और करुणा। दोस्तों, जब आप इस मंजिल पर खड़े होकर इन मूर्तियों को देखते हो तो ऐसा लगता है मानो समय यही रुक गया हो। पत्थरों पर की गई ये कलाकारी और इन पत्थरों दिखते रंग सच में इतने जगहों को जिंदा इतिहास बना देती है। इनके अंदर जो पिलर है, सबसे अनोखी बात यही है कि इस पिलर पर इतनी छोटी छोटी नक्काशी यहाँ पे कैसे तराशी गई होगी। हम अंदर गर्भगृह के अंदर आते ही हमें यहाँ पे एक दिखाई देता है एक बड़ा चमत्कार जो आपने कहीं सोचा ही नहीं होगा। चलो हम देखते हैं उस अद्भुत कहानी को, क्या है रहस्य इस गुफा के अंदर। जब हम एलोरा की गुफा नंबर 12 की तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो यहाँ हमें केवल एक बुद्ध प्रतिमा नहीं बल्कि 7 अलग अलग रूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई देती है। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत और दुर्लभ है। 7 मानव बुद्ध, उसे मानुषी बुद्ध ही कहा जाता है। यहाँ बुद्ध को 7 अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। यह 7 रूप पिछले जन्मों और युगों के बुद्ध का प्रतीक है। हर रूप का अपना अलग महत्व, अलग संदेश, करुणा, शांति, त्याग, ज्ञान और मोक्ष है। सप्त बुद्ध मतलब 7 बुद्ध के स्वरूप है। यहाँ पे है विश्वपी बुद्ध जो धर्म और संयम का संदेश देते हैं।
शिखी बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान और ज्योति जगाई। विदभुष बुद्ध, करुणा और दया के प्रतीक। कंकशुद्ध बुद्ध, सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने वाले बुद्ध। कनक मुनि बुद्ध, त्याग और सरल जीवन का संदेश देने वाले बुद्ध। कश्यप बुद्ध, जिन्होंने समाज को एकजुट करने का कार्य किया। गौतम बुद्ध, वर्तमान काल के बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैली है। बुद्ध के साथ हमें बोधिसत्व और देव स्वरूप भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। इन 7 बुद्धों के साथ साथ यहाँ सहयोगी देवता और बोधिसत्व भी दिखाए गए हैं। बोधिसत्व पद्मपानी और वज्रपानी प्रमुख रूप से नजर आते हैं। ये दोनों बुद्ध के दाहिने और बाएं ओर खड़े होकर उनके संदेश की रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। सभी प्रतिमाएं एक ही पत्थर में बड़ी बारीक से उकेरी गई है। मूर्तियों के चेहरे पर शांति और करुणा स्पष्ट दिखाई देते हैं। इतना समय बीत जाने के बावजूद इन प्रतिमाओं का प्रभाव आज भी वैसा ही हर हाल में रहा है। जब आप इन 7 बुद्धों के एक साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अलग अलग युगों की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि बुद्ध का ज्ञान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कलाते का सत्य है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि बुद्ध का संदेश हर युग में हर इंसान के लिए समान रूप में लागू होता है। इतने बड़े विशाल हॉल में यहाँ पे पूरी बुद्ध की मूर्ति और उनके अलग अलग रूपों पे यहाँ पे कार्य किया है। हम अंदर गर्भगृह के अंदर और एक गर्भगृह है, वहाँ जाते ही हमें एक बड़ा हॉल मिलता है। हॉल के अंदर यहाँ पे गौतम बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं दिखाई देते हैं। उनके साइड में वज्रपानी और पद्मपानी भी दिखाई देते हैं। ऊपर की ओर कुछ गंधर्व यक्ष भी उड़ाए दिखाई देते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध की अलग अलग पोजीशन में यहाँ ध्यान करते हुए कुछ प्रतिमाएं दिखाए गए हैं। अंधेरा बहुत है मगर शांति भी उतनी दिखाई देती है। दोस्तों, अब हम आए हैं अंदर। हमें जो सामने दिखाई देता है ये है 7 मनुष्य बुद्ध की मूर्तियाँ। इन्हें संस्कृत में सप्त बुद्ध भी कहा जाता है। अब हम सवाल आता है कि ये 7 बुद्ध है कौन। दोस्तों, ये 7 बुद्ध अलग अलग युगों में प्रकट हुए हैं और मानव जाति का धर्म, ज्ञान और करुणा का मार्ग दिखाया। यानी बुद्ध का संदेश केवल गौतम बुद्ध का सीमित नहीं था बल्कि हजारों सालों से अलग अलग युगों में बुद्ध आते रहे हैं। यही है उस 7 मूर्तियाँ, 7 मनुष्य बुद्ध की मूर्तियाँ जो इस गुफा की अनोखी कहानी है। साथ ही में हमें कुछ यहाँ पे वज्रपानी, पद्मपानी भी दिखाई देते हैं और अभी तक उनका कलर यहाँ पे अदृश्य नहीं हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाई देता है 7 बुद्ध देवियाँ कौन है। ये देवियाँ बौद्ध धर्म की शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। इन्हें बुद्ध और बोधिसत्वों के साथ रखा गया है ताकि यह दिखाया जा सका कि आध्यात्मिक साधना में करुणा के साथ साथ शक्ति और संरक्षण भी जरूरी है। हर देवी का अपना अलग अलग महत्व है और वे बुद्ध के उपदेशों की रक्षक मानी जाती है। प्रथम देवी ज्ञान की रक्षक और साधक को भटकते नहीं देती। द्वितीय देवी हमें करुणा की देवी है जिसके चेहरे पर कोमलता और दया झलकती है। तृतीय देवी शक्ति का प्रतीक है जिनके भाव हमें जीवन में साहस रखने का संदेश देती है। चतुर्थ देवी समर्पण और त्याग का स्वरूप है। पंचमी देवी शांत और संतुलन की देवी है। षष्ठी देवी धर्म की रक्षा करने वाली है और सप्तमी देवी यहाँ मोक्ष की ओर ले जाने वाली जो साधक की अंतिम यात्रा को साथ लेती है। इन देवियों को बड़ी बारीक से उकेरा गया है। उनके चेहरे के भाव अलग अलग मनोभाव दर्शाते हैं। कई दया, कई साहस, कई मातृत्व के रूप में दिखाए गए हैं। मूर्तियाँ देखने पर लगता है कि ये सिर्फ पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि सच में जीवित रक्षक देवियाँ हैं। दोस्तों, जब आप इन 7 बुद्ध देवियों के सामने खड़े होते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे बुद्ध का उपदेश केवल पुरुष शक्ति तक सीमित नहीं बल्कि इसमें नारी शक्ति का भी उतना ही महत्व है। यानी दोस्तों, यही थी गुफा नंबर 12 की रहस्यमय और रोमांचक कहानी। एक ऐसी गुफा जहाँ हर मंजिल पर आपको एक नए रहस्य, नई अद्भुत मूर्तियाँ और हजारों साल पुरानी कला का जादू देखने में मिलता है। अगर आपको भी यह सफ़र उतना ही रोचक और रोमांचक लगा जितना हमें,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो के हम आपको और भी ऐसे अनोखे ऐतिहासिक खजानों की सैर कराने वाले हैं। चलो जब तक जय हिंद।